वेलकम बैक। हेडलाइंस आप पे जाने आगाज में आपको बताएंगे टीटी के पास सलाह खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन गया है। हालिया दहशतगर्दी की लहर ने बड़े खतरे को जन्म दे दिया। अफगान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की साख्ता असलहे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। गर्दी की खास बात टीटीपी के दहशत गर्दों की दस्तरस में गैर मुल्की साख्ता जदीद असलहे की फरावानी है। गुज़श्ता रोज जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बिना पर ऑपरेशन के दौरान 8 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशत गर्दों के कब्जे से जदीद गैर मुल्की असलहा जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी बरामद हुए हैं। पेशावर, लकी मरवत, बन्नू, डेरा इस्माइल खान में टीटीपी ने अमरीकी साख्ता असलहे से हमले किए। पाकिस्तान में दहशत गर्दी के तमाम ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरनाक बन गया है और हालिया दहशत गर्दी के लहर ने बड़े खतरे को जन्म दिया है। अफगान तालिबान ने भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की साख्ता असलहे की बुनियाद पर ये तमाम तर शवाहिद सामने आए हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अब तक से गुफ्तगू करने के लिए। मसाइल सबके सामने हैं और ये जो गैर मुल्की मुदाखलत है वो हर तरफ से पाकिस्तान के लिए ख़तरा बन रही है। इस वक्त जो सूरत हाल है, ऐसे में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और हमारे इदारों ने आगे क्या लाया इख्तियार करना चाहिए उन्हें इसका कला कमा करने के लिए? देखें, ये जो इस वक्त एक स्पाइक आया हुआ है टीटीपी का एक्टिविटीज़ का जी, ये हमारी जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की इस वक्त एक जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है टुवर्ड्स दहशतगर्दी, क्राइम, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग और जो इलीगल यहाँ पे मुकीम थे तारकीन जो सिर्फ अफगान नहीं, तो जब उनके खिलाफ ये घेरा तंग हो रहा है तो ये कुछ उनमें से एलिमेंट हैं जो कि रेजिस्ट कर रहे हैं। उनकी यहाँ पे मफादात थे, जो बना हुआ था क्राइम का, और उनके साथ उनकी ताने बाने थे, प्रॉपर्टीज खरीदी हुई थी और जो क्रॉस बॉर्डर दरअंदाजी होती थी उससे लोग आते जाते थे फ्रीली और लूज डॉक्यूमेंट्स थे उस पर आते थे। तो जब से ये सिंगल एंट्री रेजिम हमने नाफिज किया है तो उसके बाद से 3,60,000 गैर कानूनी तौर पर मुकीम थे अफगान वो जा चुके हैं। अब नेचुरली जब ये पूरा एक क्राइम का एकोसिस्टम जब मुतासर होता है तो वो मुतहर्रिक होती हैं, उनके पास पैसा भी होता है, वो दहशत गर्दों की मजीद मुआवनत शुरू कर देती हैं, तो एक वक्ती एक स्पाइक आता है। दूसरा फैक्टर अफगानिस्तान में जो एक्सटर्नल हुकूमत, बावजूद इसके कि पाकिस्तान ने उनकी हमेशा ह्यूमैनिटेरियन सतह पे, सिफारती सतह पे दुनिया में उनकी मदद की है, उनके साथ ताल्लुकात अच्छे रखे हैं। रिप्रेजेंटेटिव आसिफ दुरानी साहब वो बड़े मुतहर्रिक हैं और उनका क्लोज रब्ता रहा है, अच्छी मुफीद उनसे मुलाकातें होती रही। इंटेंट मसला ये है कि कैपेसिटी और विल दोनों का हमें डेफिसिट नजर आ रहा है अफगान अबूरी हुकूमत का, कि वो कंट्रोल नहीं कर सरजमीन पे दहशत गर्दों की एक्टिविटीज को। अब जबकि वो नहीं कर सकेंगे तो ये हुकूमत की जिम्मेवारी बनती है कि वो जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। और उसमें जब स्टेट एक बड़ी क्लियर कंसिस्टेंट पॉलिसी अभी अडॉप्ट की है कि जीरो टॉलरेंस है दहशत गर्दों के लिए, उन पे ज़मीन जो है वो स्क्वीज की। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं वो तो हालत जंग में हैं, दिन रात इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं और इससे जो उनका जो नेटवर्क जो दोबारा मुतहर्रिक हुआ था पिछले 1 साल में, तो उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंच रहे हैं। मगर अब वो जब अफगान अबूरी हुकूमत कंट्रोल नहीं कर पा रही, की तरफ से एक कंप्लीट पहलोतही है और वहाँ जब अपनी मर्जी से क्रॉस बॉर्डर वो सेंचुरीज में चले जाते हैं और वापस आते हैं, तो ये अगर वो नहीं करते तो फिर पाकिस्तान को नेचुरली इससे अपस्केल करना पड़ेगा। मे बी कि अफगान गवर्नमेंट के साथ एक और सवाती रवाबित भी करने पड़े, उन पे सिग्नलिंग भी करनी पड़े और उनको बताना पड़े कि अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, कोई कैपेसिटी डेफिसिट है, तो हमारी मदद ले लें और एक जॉइंट ऑपरेशंस करें जिससे ये इन लोगों की जो सैंक्चुरीज हैं आपके इलाके में वो उनको खुली छुट्टी ना मिले। मगर अभी तक चूंकि उसमें खातिर खा उनकी तरफ से वो उस तरीके का रिस्पांस नहीं आया, उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक तो वो खुद हुकूमत उनकी इस पोजीशन में नहीं है कि
नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं वहाँ पे जो अलकायदा है, ये टीटीपी है, इनको नाराज करे और वो उनके दुश्मन हो जाएं, तो उनकी अपने मसाइल हैं, मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट पाकिस्तान को एज अ सॉवरेन कंट्री ट्रीट करे और हम उनको एज अ सॉवरेन कंट्री ट्रीट करें, और अपनी जो जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ है लोगों के, उसके लिए जो भी ये मेजर्स लें, उसमें हमें लॉ इन्फोर्समेंट की मदद भी दरकार है, उसमें पूरी जो मीडिया की भी है और जो बाकी फाइट के लिए चाहिए। ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली, बहुत बहुत शुक्रिया आप तक से गुफ्तगू करने के लिए। टीटीपी के पास गैर खत्ते के लिए बड़ा ख़तरा बन गया है। हालिया दहशतगर्दी की लहर ने बड़े ख़तरे को जन्म दिया है। अफ़गान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की साख्ता असलहे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफ़ा हो रहा है। हालिया दहशतगर्दी की ख़ास बात टीटीपी के दहशतगर्दों की दस्तरस में गैर मुल्की साख्ता जदीद असलहे की फरावानी है। गुज़िश्ता रोज़ जनूबी वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बिना पर ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्ज़े से जदीद गैर मुल्की असलहा, जिसमें अमरीकी साख्ता हथियार भी शामिल थे, वो बरामद हुए हैं। पेशावर, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में टीटीपी ने अमरीकी साख्ता असलहे से हमले किए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के तमाम तालिबान अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। टीटीपी खतरा बन गया है। हालिया दहशतगर्दी के लहर ने बड़े खतरे को जन्म दे दिया है। अफगान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। हमारी नुमाइंदा राशिदा सियाल ने हमें ज्वाइन किया। जी राशिदा, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, टीटीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा है। यूं तो टीटीपी की पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी 2 दहाइयों से ज्यादा अरसे पर मुहित है, मगर हालिया दहशतगर्दी की लहर ने एक बड़े खतरे को जन्म दिया है। टीटीपी के दहशतगर्द अफगान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की साख्ता असलहे की बासानी दस्तयाबी की वजह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा। हालिया दहशतगर्दी की खास बात टीटीपी के दहशतगर्दों की दस्तरस में गैर मुल्की साख्ता जदीद असलहा की फरावानी है। इस हवाले से गुज़िश्ता रोज जनूबी वज़ीरिस्तान फोर्सेस ने खुफिया मालूमात की बुना पर ऑपरेशन के दौरान 8 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से जदीद गैर मुल्की असला हथियार है शामिल हैं बरामद हुए, जो कि इस बात का सबूत है कि अफगानिस्तान में छोड़ा हुआ अमरीकी असला गैर महफूज है और टीटीपी को एक मुनज़्ज़म तरीक़ेकार के तहत बदअमनी फैलाने के लिए मुसल्लत किया जा रहा है। हालिया दहशतगर्दी की वारदातों का जिक्र किया जाए तो पेशावर, लकी मरवत, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में टीटीपी ने से हमले किए, जो कि टीटीपी की अस्करी कुव्वत में इजाफे का बाइस बने। अगस्त 2021 में भी अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद 7 मालियत का जदीद अमरीकी असला अफगानिस्तान में छोड़ा गया। ये असला अफगान तालिबान के गैर मुनज़्ज़म ढांचे की बदौलत मुख्तलिफ पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिबरेशन आर्मी ने भी इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करते हुए फरवरी 2022 में नौशकी और पंजगोर इजला में FC कैंपों पर हमले किए, जबकि 12 जो योब गैरिजन पर होने वाले हमले में भी टीटीपी की जानिब से गैर मुल्की असले का इस्तेमाल किया गया। 6 सितंबर 2023 को जदीद तरीन हथियारों से लैस दहशत ग्रुप ने चेक पोस्टों पर हमला किया, जिसके नतीजे में फायरिंग का तबादला हुआ। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सूरत में खेली जाने वाली खून की होली के तमाम अफगानिस्तान से जा मिलते हैं। आखिर ये दहशतगर्द, ये गैर मुल्की असलहा टीटीपी के दहशतगर्दों के पास कहां से आ रहा है? आलमी बरादरी को अफगानिस्तान में मौजूद मुल्की असलहा और दहशतगर्द तंजीमों का नोटिस लेना होगा। जी राशिदा सियाल हमें अपडेट कर रही थी। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। अमेरिका इनखला के बाद सऊदी शहरिया $1-2 और टीपीपी के पास गैर मुल्की साख्ता असलहा खित्ते के लिए बड़ा खतरा बन गया है। हालिया दहशतगर्दी की लहर ने बड़े खतरे को जन्म दे दिया है। अफगान तालिबान के भरपूर ताउन और जदीद गैर मुल्की साख्ता असलहे से पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इजाफा हो रहा है। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।